अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तमाम हीरा ग्रुप के भाई बहन, बुजुर्गवार, दोस्त अहबाब को जावेद खान का सलाम अर्ज़ है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में मैं आपके सामने एक ऑडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि आप खामोश हो, आप खामोश हो, क्या वजह है। तो आज मैंने सोचा कि भाई कुछ बोल ही दिया जाए हीरा गोल्ड के ताल्लुक से और कुछ रूमर फैलाने वालों के हिसाब से उनके भी हक में। हीरा गोल्ड में दोस्तों और भाइयों कई एक ग्रुप बन चुका है। इसमें एक रेस होती है, जैसे कि एक रेस होती है तो लास्ट में पहले तो जो छट जाते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ही लोग रेस में आगे मैदान में पहुंचते हैं। उसमें से अब रेस के एकदम आखिरी छड़ पे हीरा गोल्ड का मैटर जो है वो पहुंच चुका है। अब इसमें जो है कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि बस मैं अपना कदम आगे रखूं और मेडल मुझको मिल जाए। ये इनकी भूल है कि जो कुछ मेडल लेना है वो अल्लाह से मेडल मिले। अल्लाह इज्जत देगा तो ही इज्जत मिलेगी। हम एक दूसरे की टांग खींचकर इज्जत नहीं कमा सकते। एक ग्रुप तो ऐसा हो गया है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। अब एक ग्रुप इसमें ऐसा है कि भाई बस अब यहाँ से आपा बाहर होंगी और हम जो कुछ भी है बस आपा हमको पहचान लेवें और आपा के करीब में मैं हो जाऊं, या आपा से भाई कुछ वो परसेंटेज रखना चाहते हो या कुछ लेना चाहते हो, कुछ लालच हो उनके मन में। एक ग्रुप ये हो गया। और एक ग्रुप इसमें ऐसा भी है जो आपा के साथ में रह चुका है। एमपीपी पार्टी का लोगो आज भी अपने साथ में लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो सपोले में से है, काटने से उसके जहर कुछ नहीं होता है, लेकिन कैसे सांप के बीच में रहता है और थोड़ी मुंडी उठा के ऐसा सांप के ऊपर, एक सांप दूसरे सांप को डसने की कोशिश करता है लेकिन उसके जहर में कुछ असर नहीं होता है। उसमें कभी एक ग्रुप है जो कि हीरा गोल्ड कंपनी से कमा चुके हैं, उससे उनका नाम हुआ, काफ़ी रोजी रोटी उनसे उसकी चली, फिर भी वो आस्तीन के सांप बने बैठे हुए हैं। अब ये नया एक चीज़ आ गया है भाई कि कर्नाटका से असिस्टेंट कमिश्नर का जो ये पेपर में वो निकला हुआ है कि भाई ये चीज़ आप लोग सब ला के सबमिट करो। तो ये निकला नहीं है, ये निकलवाया गया है। वजह इसकी ये कि भाई अब तो आ गया है केस एकदम अपने कगार पे, फाइनल रेसिंग में है। फाइनल रेस कब कदम रख देवे, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है 5 तारीख को ही फाइनल हो जावे, या हो सकता है एक आध डेट और डिसीजन लेने के लिए जज मोहतरम जो है और ले लेवे। तो अब यहाँ से ये रूमर फैलाया जा रहा है कि भाई इस केस को और लंबा खींचने की कोई मतलब वजह बची नहीं, ये लंबा खींचने की तैयारी वापस चालू। अब उसमें पूरे कर्नाटका तो कर्नाटका था, हैदराबाद, मुंबई में भी काफ़ी लोग आस्तीन के सांप बने बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि भाई आपा के घर वाले हमसे आके मिलो, हम जो कहेंगे वही होगा। अरे तो जाओ ना भाई, जेल में आपा से मिलो, आपा से बोलो कि हमको इतना पैसा चाहिए। एक ग्रुप ये भी है कि कुछ अपने पैसे के चक्कर में लगा हुआ है कि पैसा हमको कुछ ऊपर से मिल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बोलबाला करने के चक्कर में, अपने वाहवाही के चक्कर में अपने आप को एक ज़्यादा और स्मार्ट बन रहे हैं कि भाई अभी लास्ट मरहले पे केस है, अभी हम और स्मार्ट बनेंगे तो कुछ हमारा शायद उसमें हला भला हो जावे, नहीं हो तो हम इतना रूमर फैलाएंगे कि आपा के घर वाले कुछ हमको साइड से बख्शिश दे दें। यही वजह है, ये चीज़ समझ में आ रहा है।
कि भाई वजह इन लोगों की एक चीज़ यही है कि फाइनल मोड़ पे है केस, और इतना रूमर फैलाने की क्या ज़रूरत है। बॉम्बे से भी काफ़ी लोग हैं और बॉम्बे के ही ज़्यादातर लोग हैं। जो तो पुराने जो थे वो अपना आग लगा के तो अभी हट गए हैं। उसमें से एक अभी ये जो मीरा रोड का झिंगुर है, ये भी बैठा हुआ है हर ग्रुप के अंदर, और हर ग्रुप में तो नहीं, वो एक ग्रुप है जिसमें बैठ के बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। सारा हीरा गोल्ड का माल उसी में है। और अब तो लोग जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि भाई कंप्लेन करो, आपके पैसे की जिम्मेदारी हमारी है। तो उन लोगों से मेरा ये कहना है भाई कि जो कंप्लेन किए हैं पहले उनकी जिम्मेदारी ले लो, फिर दूसरे को ये बोलो कि भाई अपना कंप्लेन करो और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। पहले उनके पैसे दे दो। आज मेरे पास एक 3-4 आदमी एक ऑडियो के शक्ल में कम से कम 50-60 ऑडियो भेजे हैं। उसमें से कुछ सुना हूँ और कुछ नहीं सुना हूँ। उसमें एक क्या नाम है उसका, कर्नाटक का है, रशीद क्या नाम है, अल्लाह अकबर। बहरहाल एक बंदा है जो पहले शुरू में थोड़ा उछला था, बाद में बैठ गया और वापस अभी फिर ये रूमर फैला रहा है यूनुस सैयद के साथ में। उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ में ये अपना फालतू बहसबाजी चल रही है। यूनुस सैयद भी बोल रहा है कि भाई अब हम गारंटी ले रहे हैं कि भाई आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपको पैसे हम दिलाएंगे, आपके पैसे मर नहीं सकते, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भाई ये 2-2.5 साल से जो कंप्लेन करके बैठे हुए हैं, इनको कितनी तकलीफ हुई। इनके पैसे आप दिला दो, फिर पीछे तो हम लोग खड़े ही हैं। जब इनके पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग भी खड़े हैं ना भाई। अभी तो 1% आपके बोलने के हिसाब से, यूनुस साहब की आपके बोलने के हिसाब से 1% कंप्लेनर हैं। तो 1% के तो कुछ हल्ला भला हुए नहीं, और 99% को बोल रहे हो कि कंप्लेन करो। ये सब साजिश चल रही है। खाली एक वजह ये कि जब एक साथ में ज़्यादा कंप्लेनर हो जाएंगे तो हीरा गोल्ड कंपनी क्या, कोई भी गोल्ड कंपनी होगी, वो एक साथ में पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, फिर उसको फ्लॉप हो ही जाना। और फिर उसकी प्रॉपर्टी है, ये सब अटैच जितना है, ये सब भाई ये लोग क्लियर करने में लगे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। जिस चीज़ पे लालच है इन लोगों की वही चीज़ होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा ऑडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा इतना सब्र हम किए, थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। जब हम आज तक अल्लाह के भरोसे पे और दूसरा नवेरा के भरोसे पे बैठे हुए हैं कि भाई उसको हम ईमानदार मान के बैठे हुए थे कि भाई वो देने के लिए बोली है और देगी, तो हम इसी बेस पे तो कंप्लेन नहीं किए हैं। तो थोड़ा और हम वेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह खिलाया है, तो क्या महीना 2 महीना ऐसा नहीं कि अब अल्लाह नहीं खिलाएगा, अब हमको कंप्लेन ही करना। और कंप्लेन करने में फ़ायदा नहीं। ये चीज़ यूनुस सैयद भी बोला है, और ये को रशीद जो है कर्नाटक का, फरहान रशीद, वो भी बोल रहा है कि भाई कम से कम 5-6 साल और जा सकते हैं। तो ये केस को खाली लंबा करने के चक्कर में है भाइयों, हमारे और आपके भले के लिए ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ये केस को लंबा करने के लिए सोच रहे हैं। और हमें ये चीज़ देखना है भाई कि नवेरा शेख अपने वादे पे खड़ी है या नहीं। एक मौका उनको देना चाहिए बाहर में, और वो फिर पैसे देने के कैपेबल हैं कि नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बोलने के हिसाब से तो वो बहुत कैपेबल हैं कि भाई हम सारे पैसे इन्वेस्टर के देने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दी है। तो ये चीज़ समझ में भी आ रहा है ना भाई, डे 1 से हम लोग खड़े हैं, तो ये चीज़ थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अब आज कर्नाटका के असिस्टेंट कमिश्नर ने भाई लागू कर दिया कि भाई सब अपना अपना लाके इधर सबमिट करो, बैंक का वो डॉक्यूमेंट और ये पेपर, IBG नंबर, ये सब लाके जमा करो। वही चीज़ वो कंप्लेन में लग जाएगा और आप भी लाइन में खड़े हो जाओगे। कंप्लेन की अमाउंट बढ़ जाएगा, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट बढ़ जाएगा। आज 72 करोड़ 73 करोड़ है, कल जब कर्नाटका के लोग जुड़ेंगे भाई तो 10-20 करोड़ 25 करोड़ और बढ़ेगा। मुंबई के जुड़ेंगे,
भाई 2-4 करोड़ हो जाएगा, 2-4 करोड़ और बढ़ेगा, 10-20 करोड़ भी बढ़ सकता है। तो ये खाली एक पैनिक करने का वो है, जरिया है कि लोगों को दिमाग को उलझाओ और लोग आके अभी कंप्लेन कर देवे, लास्ट डिसीजन चल रहा है, इसमें उल्टा हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों, जहाँ तक हम सब सब्र किए बैठे थे, थोड़ा दिन हम और सब्र करेंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा भाई मेरे, तो 5 तारीख या एक डेट और हो सकता है कि जजमेंट देने के लिए कोर्ट टाइम ले लेंगे। भाइयों, बस यही चीज़ है, बोलना चाह रहा था मैं, और बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग बस दुआ करिए, इंशाअल्लाह 5 तारीख में अपना मसला हल हो जावे। चलो रखता हूँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।